Hello friends, welcome to our channel YTH India. Hope you are preparing well for your exams and enjoying your study. तो हमारे YTH इंडिया पे आपने देखा कि आपको हर तरीके के सब्जेक्ट्स जो है मिल रहे हैं। तो इन्हीं सब्जेक्ट्स की हेल्प से आप जो है अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो है उसे काफ़ी इंजॉइंग तरीके से और सिंपल फॉर्म में जो अपनी स्टडी को आप करिए। लास्ट टाइम के लिए किसी भी चीज़ को ना छोड़ें कि नोटिफिकेशन निकलेगा तब हम पढ़ेंगे, ऐसी गलती ना करें। स्टार्टिंग से ही जो है आप चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और हमारे YTH इंडिया पर आपको हर सब्जेक्ट जो है बिल्कुल ही सिंपल फॉर्म में जो है अवेलेबल कराने की कोशिश की जा रही है। तो फ्रेंड्स, आपको भी हमें उन लोगों को सपोर्ट करना होगा। अपने कमेंट्स ज़रूर डालिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम देख सकें कि एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है कि आपकी ज़रूरत क्या है, यानी आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम महसूस हो रही है। तो उस चीज़ पर जो है हम अपनी टीम से डिस्कस करके आपको जो है सूटेबिलिटी प्रोवाइड करा सके। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा था YTH इंडिया के बारे में। चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आगे के टॉपिक पर, जिसमें हम बिल की बात करने वाले थे। फ्रेंड्स, जो हमारा ये चैनल है YTH इंडिया, इस पर आपको लगभग सारे ही सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। मैथ्स मिल जाती है आपको, इंग्लिश मिल जाती है, इकोनॉमिक्स मिल जाती है, हिंदी में भी आपको काफ़ी सारी एड जो है मिल रही है। तो सारे सब्जेक्ट्स आपको जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं। उसमें भी एक ही सब्जेक्ट्स के लिए कई सारे टीचर हैं, तो उसमें भी आपको चॉइस मिल रही है कि आप किस टीचर से पढ़ना चाहते हैं। तो बस यही बात है कि हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। आप भी मेहनत करिए और बस कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर डालिए और अपनी प्रॉब्लम को जो है हमारे साथ डिस्कस करिए, ताकि हम अपनी टीम के साथ मिलकर उस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकें। तो अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। हम पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं। तो पार्लियामेंट देखिए, छोटा मोटा टॉपिक नहीं है जो एक या दो वीडियोस में ख़त्म हो जाए। जितना मुझे लग रहा है कि इसमें अभी 2-4 वीडियोस आपके और लग जाएंगे, क्योंकि अगर मैं सारा एकदम से करा दूंगी तो वीडियो तो हो जाएगा लॉन्ग और ये आपको कर जाएगा बाउंस ऑफ। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके जो है आप पढ़िए इसे। और एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन आने को ही है इलेक्शन ख़त्म होने के बाद, तो इसीलिए आप नोटिफिकेशन के इंतज़ार में ज़रा भी ना बैठें, अपनी प्रिपरेशन को जो है बिल्कुल स्टार्ट कर दें। तो अब हम थे बिल लैब्स पर। कल मैंने आपसे कहा था कि आगे आगे वाला जो हमारा पार्लियामेंट में टॉपिक है वो है बिल लैब्स। देखिए, लैब्स का मतलब क्या होता है? लैब्स का मतलब होता है चूकना, किसी चीज़ में चूक होना, अटकना, उसे पर्टिकुलर क्लियरेंस ना मिलना। मतलब वो पर्टिकुलर तौर पर क्लियर नहीं हुआ है। अगर क्लियर नहीं हुआ है बिल, तो जाहिर सी बात है वो एक्ट नहीं बन पाएगा। मैंने आपको क्या बताया था, कई सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि बिल और एक्ट में डिफरेंस क्या है। तो बिल और एक्ट में डिफरेंस ये, बिल जब तक वो पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है तो वो बिल है, लेकिन जैसे ही उसको प्रेसिडेंट की एड जो मिल जाती है, प्रेसिडेंट उसको साइन कर देंगे, एसेंट मिल जाएगी उसको, ठीक है, तो वो एक्ट बन जाएगा आपका। वो क्या बन जाता है? एक्ट। तभी वो एक्ट बनता है। यानी इसे हम जो कानून और जो नियम बोलते हैं ना, वो आपका ये एक्ट ही होता है। अब हम देखते हैं कि बिल किस किस कंडीशन में जो है आपका लैप्स होता है, किस कंडीशन में बिल जो है अटक जाता है। तो पहली कंडीशन तो आपकी मैंने यही बोर्ड पे लिख दी है कि बिल ओरिजिनेट इन लोकसभा एंड लोकसभा डिजॉल्व। मान के चलिए कोई बिल जो है लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ, डिस्कस वगैरह भी हो गया, लेकिन सरकार गिर गई। सरकार गिरने का क्या मतलब है? लोकसभा डिजॉल्व हो गई। डिजॉल्व का मतलब क्या? भंग हो गई। अब ऐसी कंडीशन में क्या है, बिल जो है आपका लैप्स माना जाएगा। ठीक है। सेकंड कंडीशन आपकी बनती है कि कोई भी बिल जो है राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ। अब ये बिल राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ, सेकंड कंडीशन है ये आपकी, लेकिन लोकसभा में पेंडिंग है, यानी लोकसभा ने उसे क्लियरेंस नहीं दी है। ठीक है, लोकसभा ने उसे क्लियरेंस नहीं दी है क्योंकि लोकसभा का जो है डिसोल्यूशन हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में इस बिल को भी जो है हम लैप्स मानेंगे। इस बिल को भी है क्या मानेंगे? लैप्स मानेंगे। ठीक है, लोकसभा की क्लियरेंस इसको नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि ये भी डिसॉल्व हो गया आपका। तो सेकंड कंडीशन आपकी ये हो गई। होप सो आप मेरी पॉइंट को अच्छे से समझ रहे होंगे। थर्ड कंडीशन आपकी बनती है कि बिल जो है लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ, लोकसभा से पास हो गया, लेकिन राज्यसभा ने उसको पेंडिंग कर दिया।
राज्यसभा में पेंडिंग हो गया, राज्यसभा ने उसे क्लियरेंस जो है आपकी नहीं दी। अब राज्यसभा ने क्लियरेंस नहीं दी तो इस कंडीशन में बी जो बिल आपका जो है लैप्स माना जाएगा। ये तीनों कंडीशन को लिखते चलिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि अगर आप सोचो तो आप याद नहीं कर पाओगे इनको। चौथी कंडीशन है आपकी अब देखिए क्या हुआ कि राज्यसभा ने मान के चलिए आपके बिल को जो है पास किया, ठीक है, यहाँ राज्यसभा में जो है ओरिजिनेट हुआ, और लोकसभा ने क्या किया, इसको दोबारा से रिकंसिडरेशन के लिए अपर हाउस ने राज्यसभा को दोबारा भेज दिया, दोबारा से रिकंसिडरेशन के लिए उसको राज्यसभा को भेज दिया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में और उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, इतनी देर में क्या हो गया, आपकी लोकसभा डिसॉल्व हो गई, नहीं लोकसभा भंग हो गई। तो ऐसी कंडीशन में भी जो है, क्योंकि अभी इसको लोकसभा का क्लियरेंस नहीं मिला, तो ऐसी कंडीशन में भी जो बिल है आपका लैप्स ही माना जाएगा। तो ये आपकी 4 कंडीशन थी। अब है कि वो कंडीशन बताइए जिस कंडीशन में बिल जो है आपका लैप्स नहीं होगा। अब बिल डज नॉट लैप्स, तो ये तो 3 से 4 कंडीशन हैं आपकी, ये तीन कंडीशन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एक ही बात रिपीट हो रही है, जो आपकी चौथी कंडीशन है ना कि राज्यसभा से ओरिजिनेट हुआ और लोकसभा की क्लियरेंस नहीं मिली। अब क्लियरेंस किस कंडीशन में नहीं मिली, तो चौथा पॉइंट तो सेम ही है ना कि उसने रिकंसिडरेशन के लिए जो है वहाँ पर बिल भेजा, उसने रिकंसिडरेशन के लिए जो है लोकसभा ने जो है अपर हाउस को बिल भेजा कि भाई देख लीजिए इसमें ये अब गड़बड़ है, ऐसा होता है, ठीक है। और जब वो आया तो उतनी देर में आपकी लोकसभा फिर दोबारा डिसॉल्व हो गई, ठीक है। अब राज्यसभा तो डिसॉल्व हो नहीं सकती, लोकसभा डिसॉल्व होगी, तो उसको क्लियरेंस नहीं मिला ना, तो ऐसी कंडीशन में बिल जो है आपका लैप्स हो गया। तो इसीलिए उस पॉइंट को नहीं लिखा है, क्योंकि इससे मिलता जुलता ही है, उस पॉइंट को आप समझ लीजिए। अब हम बात करेंगे कंडीशन जिसमें बिल जो है लैप्स नहीं होगा। अब देखिए बिल जो है दोनों हाउस से पास हो गए आपके, लेकिन प्रेसिडेंट ने उसे अब तक असेंट नहीं दिया, यानी प्रेसिडेंट के अब तक साइन नहीं हुए हैं उस पर, तो ऐसी कंडीशन में बिल जो है आपका लैप्स नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये तो आपकी नॉट लैप्स कंडीशन हो गई। इसके अलावा हम बात करेंगे अगर प्रेसिडेंट ने जो है जॉइंट सिटिंग का नोटिफिकेशन दे दिया है, प्रेसिडेंट ने कहा है कि अब हम जॉइंट सिटिंग करेंगे, लेकिन अभी तक लोकसभा जो है डिसॉल्व नहीं हुई है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो बिल जो है आपका लैप्स नहीं माना जाएगा। मतलब प्रेसिडेंट ने ये कह दिया कि हम जॉइंट सिटिंग करेंगे, लेकिन लोकसभा डिसॉल्व नहीं हुई है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है आपका बिल जो है आपका लैप्स नहीं माना जाएगा। तो लिख लीजिए पॉइंट। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन बनती है कि बिल जो है दोनों हाउसेस से पास हो गया आपका, लेकिन इस बार प्रेसिडेंट ने उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया है। तो देखिए हमने प्रेसिडेंट वाला टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि प्रेसिडेंट तो नॉमिनल हेड है आपके, ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव हेड तो जो है आपके वो प्राइम मिनिस्टर ही हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी जो है बिल को लैप्स नहीं माना जाएगा। तो बिल पास्ड बाय बोथ हाउसेस, ठीक है, बिल पास्ड बाय बोथ हाउसेस बट रिटर्न बाय प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन के लिए
प्रेसिडेंट ने जो है उसको आपका बिल को जो है रिटर्न कर दिया है। इसके अलावा आप देखिए आपके पेंडिंग बिल्स होते हैं, जो मान के चलिए कोई बिल है वो भी पेंडिंग है, मतलब उसको सब क्लियरेंस वगैरह मिल चुकी है, लेकिन अब ये बिल्स जो होते हैं ना, जो आपके ये जो पेंडिंग बिल्स होते हैं और पेंडिंग एश्योरेंस होती है, ये जो है आपके कमिटीज़ के पास जाती हैं। किसके लिए? क्या बोलते हैं उसको एग्जामिन के लिए, गवर्नमेंट एश्योरेंस के लिए जो है ये वहाँ पे एग्जामिन होने के लिए जाती हैं आपकी, ठीक है, कमिटीज़ के पास। जैसे मान के चलिए कोई पर्टिकुलर बिल जो है पास हुआ, तो वो जो बिल मान के चलिए पास हो गया, आपका प्रेसिडेंट से भी असेंट मिल गई। अब जो पर्टिकुलर कमेटी वगैरह है, ये लोग क्या है कि उसको एग्जामिन करते हैं कि इसमें जो है कितना खर्चा आएगा, इस बिल में क्या है, कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। हर चीज़ जो है उस बिल में चेक करी जाएगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मेजोरिटी पार्टी है वो कोई ऐसी चीज़ पास कर दे जो कि देश के हित में ना हो। तो ये सारी चीज़ें भी जो है कमेटी जो है उसको एग्जामिन करती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में बिल जो है आपका लैप्स नहीं माना जाता है, वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो थे आपके बिल की कंडीशन, ये आपके बिल की कंडीशन थी, किस कंडीशन में बिल जो है लैप्स होता है और किस कंडीशन में बिल जो है आपका लैप्स नहीं होता है, ठीक है। ये सारी ही कंडीशन इंपॉर्टेंट है। अभी कंडीशन इंपॉर्टेंट कैसे बनती है, ये कंडीशन देखिए, नॉर्मल तो क्वेश्चन इस पर आएगा नहीं। ये कंडीशन पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है कि अगर आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए आपके एग्जाम में, जो कि यूपीएससी में तो आते ही आते हैं, यूपीएससी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, यूपीएससी की खास बात है वो हमेशा स्टेटमेंट ही पूछता है। और स्टेटमेंट के लिए आपकी नॉलेज जो है बिल्कुल सॉलिड होनी चाहिए, यानी चीज़ रटी ना होकर के आपको समझ में आनी चाहिए। तो एक पॉइंट आपके बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए, कंडीशन क्या क्या है, कैसे है। ये पॉइंट हो सकता है समझने के बाद आपको आसान लग रहे हो, लेकिन जैसे एग्जाम में आपके सामने स्टेटमेंट आ जाएगा ना, आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन जरूर लगा जाइए ऑब्जेक्टिव। अगर सब्जेक्टिव स्टडी करके चले गए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए ही नहीं है, तो आप यकीन मानिए आपका कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल गारंटी है। पेपर के पैटर्न के हिसाब से आपको चलना होगा, पेपर आपके हिसाब से नहीं चलेगा। पेपर का पैटर्न आप समझेंगे ही जब आप उसके क्वेश्चंस लगाएंगे। आपको एग्जाम का लेवल समझना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा हाई नहीं पढ़ना और ज़्यादा लो भी नहीं पढ़ना, हाई तो जाना ही नहीं है। हार्डवर्क की जगह स्मार्ट स्टडी करिए। स्मार्ट स्टडी कैसे होगी, आप जैसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे, आपको एग्जाम के लेवल का अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे इतना डीप जाना है और इतना डीप नहीं जाना। जैसे ही आप ये चीज़ समझ जाओगे, आपका माइंड जो है चीज़ों को पढ़ते समय सेट हो जाएगा कि नहीं, मुझे इससे ज़्यादा आगे जाना नहीं है, यही खेल है बस। और ये चीज़ आपको जिस दिन समझ में आ गई, आप एग्ज़ाम क्लियर बड़ी ही आसानी से कर जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता एग्ज़ाम क्लियर करने से, ठीक है। तो क्रक्स अगर मैं बताऊं जो मैंने अब तक बोला, एग्ज़ाम के लेवल को समझिए और उसी लेवल के हिसाब से चलिए, एक्स्ट्रा मत चलिए। अब हम बात करते हैं राइट ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिसीजन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। एक काम करेंगे, इस टॉपिक को जो हम कल पढ़ लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लॉन्ग है और मुझे लगता है कि ये टॉपिक समझने के बाद आपको जो है काफ़ी बाउंस अप कर जाएगा। तो इस टॉपिक को जो हम कल पढ़ लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लॉन्ग है, इसको समझने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा दिमाग चलाना पड़ेगा। तो गैस मिलते हैं कल। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जो हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स किस तरीके से चलेंगी, कल हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए इसमें सेशंस होते हैं कि पार्लियामेंट कैसे चलती है, उसमें देखिए अपना क्वेश्चन आर होता है, जीरो आर होता है, प्रिविलेज मोशंस वगैरह आते हैं। तो हम इन सभी चीज़ों को कल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, किस तरीके से होता है। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम। और अपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट डालना बिल्कुल ना भूलिए। और जो कोई भी आपको प्रॉब्लम है वो आप हमारे साथ शेयर करिए। हमारी पूरी YTH इंडिया की टीम जो है आपके साथ खड़ी हुई है आपकी हर प्रॉब्लम के लिए। हम लोग यहाँ पे स्टैंड है, बस आप लोग भी मेहनत करिए एंड होप सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।